गांव में बरसात का मौसम दस्तक दे चुका था। अचानक चलने वाली ठंडी हवाएं और आसमान में गूंजती बादलों की गड़गड़ाहट साफ बता रही थी कि ये बारिश सिर्फ भिगाने नहीं, किस्मत की कड़ी परीक्षा लेने आई है। मोहनलाल के छोटे से कच्चे घर की छत जगह जगह से टपक रही थी। हर टपकती बूंद के साथ उसकी जिंदगी की परेशानियां भी मानो जमीन पर गिर रही। मोहन जी, आप सुन रहे हैं ना? देखिए, फिर से पानी टपकने लगा। अगर आज रात तेज बारिश हो गई तो ये पूरा कमरा डूब जाएगा। हम कहाँ जाएंगे इस हाल में? शांति, कोशिश तो रोज करता हूँ, लेकिन इस बार बादल कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। चौक पर सब कह रहे थे कि इस साल तूफान बहुत बड़ा आएगा। हम जैसे गरीबों के घर तो एक तेज झोंका भी उड़ा ले जाता है। अजी, घर गिर भी गया तो कौन देखने आएगा? न वो दीनदयाल, जिन्होंने आपको अपना भाई कहकर आपसे सब कुछ छीन लिया। दीनदयाल मोहनलाल का सगा बड़ा भाई, माँ बाप के गुजरने के बाद जिसने कागजों में हेर फेर करके पूरा घर और जमीन अपने नाम कर ली। और मोहनलाल, जो कभी इसी घर का मालिक था, आज मजबूरी में किराए का रिक्शा चलाने लगा। उसके लिए भाई का धोखा किसी भी तूफान से बड़ा जख्म था। छोड़ो शांति, सब ऊपर वाले की मर्जी है। मैं मेहनत करूंगा, रिक्शा चलाऊंगा, दिन रात एक कर दूंगा। एक दिन तेरे और हमारे बच्चे के चेहरे पर भूख नहीं, मुस्कान हो। पर आज का क्या मोहन? घर में दाल चावल का एक दाना नहीं बचा। लकड़ियां भीग चुकी हैं। 2 दिन से चूल्हा ठंडा पड़ा है। जरा गोलू को देखो, पूरा दिन सिर्फ पानी पीकर सो जाता है। कितनी देर तक भूख से लड़ पाएगा वो? गोलू मोहनलाल का 8 साल का मासूम बेटा। भूख ने उसके चेहरे की चमक छीन ली थी, फिर भी वो शिकायत नहीं करता था। बस चुपचाप अपने पिता के पास आकर बैठ जाता, जैसे कह रहा हो, बाबू मैं समझता हूँ। बाबू, अगर आज खाना नहीं है तो आप परेशान मत होना। मुझे अभी भूख नहीं लगी। बस आप यहीं बैठिए मेरे पास। नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, तेरे लिए तेरा बाबू कुछ भी कर सकता है। मोहनलाल ने बाहर आसमान की तरफ देखा। घने बादल, तेज हवा और गिरती बारिश, मानो वो खुद मौसम से कह रहा हो, तू जितना जोर लगाना है लगा ले, पर मैं हार नहीं मानूंगा। बारिश की पहली तेज बौछार जमीन पर पड़ी और उसी पल शुरू हो गई मोहनलाल की असली जंग, गरीबी से, हालात से, और उस तूफान से जो सिर्फ आसमान में नहीं, उसकी जिंदगी में भी उमड़ रहा था। सुबह की ठंडी हवा पूरे गांव में फैल चुकी थी। रात भर हुई तेज बारिश अब थम गई थी, लेकिन उसकी नमी और कीचड़ हर गली और हर रास्ते पर साफ दिख रहे थे। लोग घरों से कम ही निकल रहे थे। मौसम इतना सर्द था कि बाहर कदम रखना किसी सज्जा से कम नहीं लग रहा था। इन्हीं हालात की वजह से मोहनलाल का रिक्शा धंधा पूरी तरह ठप पड़ चुका था। सीने में चिंता और आंखों में उम्मीद दबाए वह सेठ जी के अहाते पर पहुंचा, जहां सेठ जी किराए पर रिक्शे देते थे। सेठ जी, जरा मेरी मदद कर दीजिए। 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। मेरा बेटा गोलू भूखे पेट सो रहा है। जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी पिछले तूफान में भीगकर खराब हो गया। अगर 2-4 दिन का किराया माफ कर दें या थोड़ा सा उधार दे दें तो मैं घर के हालात संभाल लूंगा। मोहनलाल, तुम खुद देख रहे हो हालात। ये ठंड और बरसात पूरे गांव को घरों में कैद कर चुकी है। लोग बाहर ही नहीं निकल रहे तो रिक्शा कौन लेगा? सच बताऊं तो इस मौसम ने मेरा धंधा भी चौपट कर दिया है। भाड़ा आ नहीं रहा, रिक्शे खड़े खड़े खराब हो रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ये काम ही बंद करना पड़ेगा। नुकसान सहने की भी एक हद होती है। सेठ जी, मैं तो ये सोचकर आया था कि मुश्किल वक्त में आप मेरा सहारा बनेंगे, और आप कह रहे हैं कि मेरी आखिरी रोजी रोटी भी छिन जाएगी। सेठ जी कुछ नहीं बोले। शायद उनकी भी मजबूरी थी, लेकिन उस चुप्पी ने मोहनलाल के दिल पर एक और बोझ रख दिया। लगातार हुई बरसात ने गांव की रफ्तार रोक दी थी और ठंड ने लोगों को खिड़कियों के पीछे छुपा दिया था। ऐसे में रोज कमाकर खाने वाला एक गरीब आदमी आखिर क्या करे? ठीक है सेठ जी, मैं काम कर लूंगा, जो होगा खुद ही संभाल लूंगा। इतना कहकर मोहनलाल चुपचाप अपनी रिक्शा की ओर बढ़ा। ठंड से जमी उंगलियों को मलते हुए उसने रिक्शा उठाया और कीचड़ भरी सड़क की ओर चल पड़ा, मन में बस यही सोचते हुए कुछ तो आमदनी हो ही जाएगी। यूं खाली थी, हाथ घर कैसे लौट जाऊं?
शाम धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी। ठंड से भरी हवा दिन भर की नमी को और ज्यादा भारी बना चुकी थी। आसमान धुंधला था और रास्तों पर सन्नाटा पसरा हुआ। रमेश्वर सुबह से रिक्शा लेकर भटक रहा था, कभी मैदान की ओर, कभी चौक के चक्कर लगाता हुआ, कभी स्कूल के सामने रुककर उम्मीद बांधता हुआ। लेकिन पूरा दिन बीत गया, एक भी सवारी नहीं मिली। बरसात और ठंड ने लोगों को घरों में कैद कर दिया था। भूखा बेटा, टूटता हुआ घर और हालात से जूझती शांति, सरोजनी, तीनों की चिंता उसके सीने पर पत्थर बनकर रखी थी। वह लौटने के लिए मुड़ा ही था कि अचानक पीछे से गीली सड़क, फिसलन और शाम का धुंधलका। एक तेज रफ्तार कार काबू से बाहर हो गई। एक पल में सब कुछ हुआ। जोरदार टक्कर और मोहनलाल रिक्शे समेत सड़क पर दूर जा गए। हवा में जितनी ठंड थी, उससे कहीं ज्यादा दर्द उसके शरीर में उतर चुका था। उसका हाथ बुरी तरह कुचल गया था। लोग दौड़कर आए, किसी ने उसे होश में रखने की कोशिश की तो किसी ने मदद के लिए आवाज लगाई। आखिरकार उसे अस्पताल ले जाया गया। उधर मोहल्ले का एक लड़का भागता हुआ शांति के पास पहुंचा। खबर सुनते ही शांति के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना चप्पल पहने, आंसू रोकती हुई सीधे अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? कहिए ना, वो ठीक हो जाएंगे ना? हमने पूरी कोशिश की है। जान का खतरा तो अब नहीं है, लेकिन चोट बहुत गहरी है। हमें एक कठिन फैसला लेना पड़ा। उनका एक हाथ काटना जरूरी हो गया था। अगर ऐसा न करते तो उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता। हाँ, हे भगवान, अब ये बोझ वो कैसे उठाएंगे? इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। शांति ने एक पल भी नहीं सोचा। जो आखिरी गहने बचे थे उन्हें बेच दिया। हाथ कांप रहे थे, आंखें रो रही थीं, पर दिल एक ही बात कह रहा था, गहने फिर बन जाएंगे, पति नहीं। कुछ दिनों बाद मोहनलाल की हालत संभलने लगी, पर जिंदगी अब भी उसे राहत देने के मूड में नहीं थी। बारिश फिर लौट आई थी। उनका कच्चा घर पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गया था। छत से पानी टपकता, दीवारों से मिट्टी झड़ती और हर रात यही डर, कहीं ये घर उन पर ही न गिर पड़े। मोहनलाल अक्सर अपने कटे हुए हाथ की ओर देखता रहता, बिना कुछ बोले, बिना रोए, बस यही सोचता, अब इस अधूरे शरीर के साथ अपने परिवार को कैसे पूरा रख पाऊंगा। छत से पानी छू छू करके टपक रहा था, जैसे हर बूंद उसके सब्र की परीक्षा ले रही हो। घर के अंदर अंधेरा सिर्फ दिए की कमी से नहीं था, वो अंधेरा था भूख, डर और आने वाले कल का। मोहनलाल का कटा हुआ हाथ पट्टियों में जकड़ा हुआ था, पर उससे कहीं ज्यादा उसका दिल बंधा हुआ था लाचारी की जंजीरों में। हे ऊपर वाले, क्या यही मेरी मेहनत का इनाम था? मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना, कभी किसी से झूठ नहीं बोला। मैं ही तो इस घर की दीवार था और तूने उसी दीवार को आधी ईंट में बदल दिया। अब बता, इस टूटे हाथ के साथ मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊं? उसकी आवाज में रोना नहीं था, बस एक थकान थी जो बरसों के संघर्ष से पैदा हुई थी। मोहन, मैं जानती हूँ आप मजबूत हो, लेकिन आज डर लग रहा है। देखिए ना, घर कभी भी गिर सकता है। 4 दिन से चूल्हा ठंडा पड़ा है और गोलू, वो रात को सोते वक्त अपना पेट पकड़कर करवट बदलता है। माँ होकर ये सब देखना सबसे बड़ा पाप लगता है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दीवारें गल चुकी थी, छत की मिट्टी नीचे गिर रही थी। हर आवाज पर लगता कि अब घर ढह जाएगा। गांव वाले जो कभी हाल पूछते थे, अब रास्ता बदल लेते। गरीबी सबसे ज्यादा अकेला कर देती। वो उठकर दरवाजे के पास जाता है और बाहर आसमान की ओर देखता है। घने बादल, कड़कड़ाती बिजली, मूसलाधार बारिश, जैसे भगवान भी उसके इरादों को परख रहे हों। शांति, मैं अभी मरा नहीं हूँ। एक हाथ गया है, हिम्मत नहीं। मैं काम ढूंढूंगा, जो मिलेगा करूंगा। मजदूरी सही, झाड़ू सही, पत्थर ढोना सही, लेकिन भीख मांगकर अपने बेटे की आंखों में खुद को छोटा नहीं करूंगा। ये बारिश कुछ ज्यादा ही डराने लगी है। मोहन, अगर छत गिर गई तो हम गोलू को लेकर कहाँ जाएंगे? अंधेरी रात हमेशा सुबह से डरती है शांति। सूरज देर से सही निकलता जरूर है। ऊपर वाला गरीब का हाथ काट सकता है, हौसला नहीं। अगली सुबह बारिश कुछ हल्की पड़ी। ठंड अभी भी हड्डियों तक चुभ रही थी, लेकिन मोहनलाल के लिए ये घर में बैठने का वक्त नहीं था। उसने फटे कुर्ते को एक हाथ से ठीक किया और बाहर निकल पड़ा। आज खाली हाथ घर नहीं लौटूंगा। गोलू की थाली आज खाली नहीं रहेगी। साहब, कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दीजिए। काम?
इस बारिश में मैंने तो अपने पूरे मजदूर बैठा दिए, कहीं और देखो। वो गांव के पुराने चौक पहुंचा। मोहनलाल एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा। खेत, दुकान, स्कूल, ढाबा, हर जगह एक ही जवाब। अरे ओ, एक हाथ से क्या करेगा? मेरे पास लूले लंगड़े के लिए काम नहीं है। भीख मांगना है तो मंदिर जाओ, यहाँ नहीं। ये शब्द उसके सीने में चाकू की तरह उतर गए। शाम होने लगी थी। भूख, ठंड और थकान सब मिलकर उसकी ताकत छीन रहे थे। वो सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब किससे मांगू सहारा? घर पर शांति और मेरा बेटा भूखे होंगे। क्या अधूरे इंसान को जीने का हक नहीं होता भगवान? अगर मेरे बच्चे को एक वक्त की रोटी मिल जाए तो चाहे मुझे उठा ही लेना। मोहनलाल घर लौटने ही वाला था कि अचानक आसमान फट पड़ा। बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। नहीं, मुझे कहीं रुकना होगा। इस हाल में घर पहुंचना मुश्किल है। वो भागते हुए पास के चाय ढाबे में घुस गया और बारिश थमने का इंतजार करने लगा। चाय की खुशबू उसके दिल को चुभ रही थी, क्योंकि जेब में 1 रुपया भी नहीं था। लगता है इस बार कुदरत कुछ बड़ा करने वाली है। खबर सुनी है? मौसम विभाग कह रहा है बाढ़ आ सकती है। लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने लगे हैं। कल सुबह मैं भी परिवार लेकर निकल जाऊंगा। बाढ़? हाँ। ये सुनते ही मोहनलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर बाढ़ आई तो मेरा कच्चा घर शांत गोलू नहीं, मुझे अभी घर पहुंचना होगा। वो मूसलाधार बारिश में दौड़ पड़ा। अरे भाई, इतनी बारिश में मत जाओ। मेरे घर में मेरी पूरी दुनिया है। अगर वो सुरक्षित नहीं तो ये जिंदगी बेकार है। एक हाथ अधूरा पर दिल पूरा, सिर्फ एक दुआ के साथ, भगवान मेरे परिवार को बचा लेना। तेज बहते पानी से लड़ता हुआ मोहनलाल जैसे तैसे अपने घर तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस जगह पड़ी जहां कभी उसका घर हुआ करता था, उसकी सांस एक पल को वहीं अटक गई। घर अब घर नहीं रहा था। टूटे हुए बांस, गीली मिट्टी के ढेर और हवा में उड़ती छप्पर की फटी हुई टुकड़ियां, यही सब बचा था उसकी जिंदगी का सहारा। मोहनलाल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस घर के लिए उसने जिंदगी भर रिक्शा खींचा, जिस छत के नीचे उसने सपने देखे, वो सब इस बाढ़ में बह चुका था। अचानक उम्मीद की किरण, लेकिन तभी उसकी नजर दूर पड़ी। एक पेड़ के नीचे 2 परछाइयां खड़ी थी, भीगी हुई, कांपती हुई, शांति और गोलू। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। सब कुछ चला गया पर मेरी दुनिया तूने बचा ली। मोहन, अब हम कहाँ जाएंगे? घर तो पूरी तरह बह गया, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और गोलू, ये बच्चा ठंड से नीला पड़ रहा है। शांति, घर गया तो गया, ईंट पत्थर फिर खड़े हो जाएंगे। पर अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो मैं जिंदा कैसे रहता? चलो, यहाँ से निकलना होगा। पानी और बढ़ा तो यहीं फंस जाएंगे। लेकिन इतनी तेज बारिश में हम गोलू को लेकर कहाँ जाएंगे? किसके दरवाजे पर सर रखेंगे? शांति, दीनदयाल भैया के घर चलते हैं। वो मेरे अपने हैं, कम से कम एक रात रहने को जगह तो देंगे। अपने? मोहन, जब आपका हाथ कटा था तब भी उन्होंने एक बार हाल तक नहीं पूछा। आज जब हमारा घर बह गया है तो क्या वो हमारा हाथ पकड़ेंगे? पता है शांति, लेकिन आज उम्मीद के सिवा हमारे पास है ही क्या? चलकर देख लेते हैं, क्या पता इस अंधेरे वक्त में कोई दरवाजा खुल ही जाए। तीनों भीगी हुई जमीन पर धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे। पीछे छूट चुका था सब कुछ, और सामने था एक ऐसा रास्ता जहां हर मोड़ पर या तो सहारा मिलेगा या एक नया झपटर। मोहनलाल, शांति और गोलू तूफान से जूझते हुए एक दूसरे का सहारा बने आगे बढ़ रहे थे। तेज ठंडी हवा शरीर के आर पार हो रही थी। रात गहराती जा रही थी। रास्ता कीचड़ से भरा था, हर कदम फिसलने का डर। काफी मशक्कत के बाद तीनों दीनदयाल के घर के सामने पहुंचे। फिर मोहनलाल ने कांपते हाथ से दरवाजा खटखटाया। अरे कौन है बे? इतनी रात को इस तूफान में? अरे उठकर देखिए ना। अरे चुप रह, तू अपने काम से काम रख, रसोई देख। दरवाजा खुलते ही दीनदयाल ठिठक गया। सामने भीगे हुए, कांपते हुए। अरे मोहनलाल, तू इस हालत में? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है भैया। तेज बारिश और बाढ़ में हमारा कच्चा घर पूरा बह गया।
सड़क पर आ गए हैं हम। बच्चा बहुत डर गया है। बस आज की रात अगर आपके यहाँ सर छुपाने की जगह मिल जाए तो। क्या कहा? मेरे घर में? पागल हो गया है क्या? मेरा घर कोई मुसाफिर खाना है? भैया, आप मेरे अपने हो। अगर आज आप ही मुंह मोड़ लोगे तो हम जाएंगे कहाँ? बस एक रात की ही तो बात है। एक रात? आज रात, कल हफ्ता, फिर महीना। जिसके पास खुद घर संभालने की औकात नहीं, वो मेरे घर में टिकेगा? निकल यहां से। कौन है इतनी रात को? अरे मेरा छोटा भाई है, घर बह गया है बेचारे का। सोचा था यहां आकर टिक जाएगा, मैंने मना कर दिया। पर ये तो आपका भाई है, इस हाल में आया है। कम से कम आज की रात रहने दे देते। नहीं, गरीबों को सिर चढ़ा दिया तो फिर ये उतरते नहीं। आज इनके लिए दरवाजा खोला तो कल पूरा बोझ मेरे सिर पर आ जाएगा। भगवान से डरिए जी। आज इनकी मदद नहीं की तो कल मुसीबत हमारे दरवाजे पर भी आ सकती है। किस बात की मुसीबत? देख रही हो कितना पक्का घर है हमारा। तू ये सब छोड़, पकौड़े दे, ठंड में मजा आ जाएगा। दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर मूसलाधार बारिश, ठंडी हवा और अंधेरा। मोहनलाल कुछ पल बंद दरवाजे को देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे शांति और गोलू का हाथ पकड़कर अंधेरे में आगे बढ़ गया, जहां अब कोई अपना बाकी नहीं बचा। उधर दीनदयाल गरम चाय की चुस्कियों के साथ बारिश का तमाशा देख रहा था। पकौड़ों की खुशबू, पक्का मकान और सीने में पलता हुआ अहंकार। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर कुदरत किस पर कहर बरपा रही है। मोहनलाल, शांति और गोलू मूसलाधार बारिश में सड़क के बीच खड़े थे। ठंडी हवा हड्डियों में उतर चुकी थी। पानी उनके पैरों से धीरे धीरे घुटनों तक पहुंच चुका था। देख रही हो शांति, अपनों का घर भी आज हमारे लिए बंद हो गया। सच कहते हैं लोग, मुसीबत में ही अपना पराया पहचाना जाता है। मैं जानती थी मोहन, जब आपका हाथ कटा था तब भी दीनदयाल ने एक बार पलट कर नहीं देखा। आज हमारा सब कुछ बह गया है तो उनसे क्या उम्मीद रखते। अम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे दांत अपने आप बज रहे हैं। हम कब किसी घर में जाएंगे? बस थोड़ा सा सब्र कर बेटा, तेरा बाबू कहीं ना कहीं हमें बचा ले जाएगा। अगर गोलू को बुखार हो गया तो हम क्या करेंगे? अब और देर नहीं कर सकते। अब बस गांव के मुखिया ही हमारी सुन सकते हैं। शांति, चलो उनके घर चलते हैं। पानी कमर से ऊपर आ चुका था जब वे मुखिया के घर पहुंचे। मोहनलाल ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखटाया। मुखिया जी, मेरा घर बाढ़ में बह गया है। मेरा बच्चा ठंड से कांप रहा है। बस एक रात के लिए कृपया हमें अंदर जगह दे दीजिए। अरे ओ, मेरे दरवाजे पर गरीबों की लाइन लग गई क्या? मेरी हवेली कोई राहत शिविर नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से। मुखिया ने एक पल भी नहीं सोचा। अपमान के शब्द फेंककर तीनों को बारिश में वापस धकेल दिया। देख रही हो शांति, अब कोई नहीं बचा जिससे मदद मांग सके। पता नहीं अपने बच्चे को लेकर कहां जाऊं। कितने पत्थर दिल लोग हैं, लेकिन याद रखना मोहन, जो आज आंखें दिखा रहे हैं कल वही आंखें झुकाएंगे। बाबू, वो देखो, वो लोहे का कंटेनर। हम उसके अंदर बैठ जाएं, कम से कम बारिश से बच जाएंगे। कंटेनर देखकर तीनों को एक पल की राहत मिली। वे जल्दी से उसके अंदर चले गए, लेकिन बारिश थमी नहीं। कंटेनर में भी पानी भरने लगा, पहले पैरों तक, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक। मोहन, पानी बढ़ रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा, अगर रुके तो डूब जाएंगे। मोहनलाल ने गोलू, शांति का हाथ थामे वे पानी में संभलते हुए आगे बढ़े, लेकिन तभी तेज जलधारा उन पर टूट पड़ी, दिल दहला देने वाली। मोहनलाल का पैर फिसला, संतुलन बिगड़ा, शांति गिर पड़ी। वे आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। कमजोरी, भूख और सदमा सब मिलकर उन्हें तोड़ चुके थे। मेरा बेटा, मेरी जान, कहाँ चला गया तू? हे भगवान, पहले मेरा हाथ लिया, फिर मेरा घर, और अब मेरा बेटा भी। दोनों लहरों में गिर पड़े और बहने लगे। तभी बाढ़ राहत दल की नजर उन पर पड़ी।
उन्होंने तुरंत मोहनलाल और शांति को पानी से बाहर निकाला और सुरक्षित जगह पहुंचाया। अगली सुबह मोहनलाल और शांति एक राहत शिविर में होश में आए। हम दोनों तो बच गए, लेकिन इस तूफान ने हमसे हमारा गोलू छीन लिया। शांति मोहनलाल फूट फूट कर रोने लगी। उनकी चीखें राहत शिविर की हवा को भी भारी कर रही थीं। जिस दुनिया में गरीब की कोई सुनवाई नहीं, वहां कुदरत भी कभी कभी उसकी आखिरी उम्मीद छीन लेती है।